लंबे समय से लंग्स की समस्या से परेशान थे। लंग्स में उनको क्लॉटिंग बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि इसी लंग्स की क्लॉट की वजह से वो 15 दिन पहले भी एयरपोर्ट पर बेहोश हो गए थे। मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन फिलहाल थोड़ी बेहतर स्थिति में थे, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज करके घर ले आया गया था। घर में रेस्ट कर रहे थे, वो अपने जिम भी नहीं जा रहे थे, अपने रियल एस्टेट के कारोबार पर भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। अपने पीछे 2 बेटियां वो छोड़ गए हैं। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की लीडर हैं और देखिए अचानक से बताया जा रहा है सुबह शायद उन्हें कुछ बेचैनी महसूस हुई होगी, जिसके बाद वो किचन की तरफ गए और किचन में 5 बजे सुबह तड़के 5 बजे वो बेहोश मिले। परिवार के लोगों ने जैसे ही देखा उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां सिविल हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। तो मेदांता हॉस्पिटल में से 1 हफ्ते पहले की बात है जब उनका इलाज चल रहा था। कई बार वो अपने जिंदगी से जुड़े हुए जो पोस्ट हैं वो साझा किया करते थे प्रधानमंत्री के साथ। उनकी जो तस्वीर थी वो भी काफी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय थी, क्योंकि उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी में थी। हालांकि खुद को उन्होंने हमेशा राजनीति से दूर रखा। उनके अलग अलग शौक थे, प्लेन उड़ाते थे, वो पायलट के तौर पर उनको कई बार देखा गया। F1 कार उन्होंने चलाई थी, जिम जाते थे, जिम में भारी भारी हेवी वेट वो डंबल्स उठाया करते थे, अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि उनका अपना एक जिम भी है, रियल एस्टेट का कारोबार भी उनका बहुत अच्छा चल रहा था। यानी बहुत ही शौकीन थे, जिंदा दिल थे और पूरी जिंदा दिली के साथ अपनी जिंदगी और अपने शौक को वो पूरा करते थे। राजनीति से खुद को दूर रखते थे, राजनीति में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। जबकि मुलायम सिंह यादव के बेटे थे, बावजूद इसके उन्होंने राजधानी की लेगेसी, अपनी राजनीति की लेगेसी उस तरीके से आगे नहीं बढ़ाई। लेकिन मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, कितनी देर में अखिलेश यादव वहां पर पहुंचेंगे, क्या और तस्वीरें वहां से? आपको भाई मानते हैं, आप बहन मानते हैं, क्या किस तरह की बीमारी का सामना कर रहे थे प्रदीप? देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है और सुबह जब ये सूचना हम लोग तक आई तो चूंकि परसों अपर्णा जी सोमनाथ में थी और मेरी रात में उनसे काफ़ी देर तक हंसी मजाक चलता रहा फ़ोन पे। बीती रात बात हुई? परसों रात की, कल की नहीं। कल तो वो दिल्ली में थी, परसों सोमनाथ में थी। तो प्रतीक जी क्या है कि वो बहुत सारी एक्सरसाइज भी करते थे, जिम भी करते थे, बॉडी में ओबेसिटी भी काफ़ी था। उनको थोड़ी बहुत समस्या भी मेडिकल की रहती थी, जितना मुझे जानकारी है। तो थोड़ी उनको मेडिकल की भी, कुछ दिन पहले वो बीमार भी थे, पैरों की सर्जरी भी कराई थी। लंग्स में हो सकता है क्लॉट, डॉक्टर्स का प्राइमा फेसी जो मेरी बात डॉक्टरों से हुई है कि पैरों की सर्जरी का क्लॉट भी कभी कभी लंग्स में चला जाता है। ओबेसिटी, पैरों की सर्जरी हुई थी? पैरों की सर्जरी उन्होंने ओबेसिटी को कम कराने के लिए, ये बात तो उन्होंने चूंकि स्वयं बताई थी तो इसलिए मुझे पता है। अच्छा, ये बात पैरों की सर्जरी कराने की जरूरत, कुछ फैट कम करने के लिए उन्होंने कराया होगा। मतलब बहुत डिटेल तो मैंने पूछा नहीं था, रैंडम बातचीत में उन्होंने बताया था कि पैरों की सर्जरी कराई है, मतलब जो है ओबेसिटी को कम करने के लिए। तो कई बार क्या होता है, आफ्टर इफेक्ट हो गया। कॉज ऑफ डेथ क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब सामने आ जाएगा। कॉज ऑफ डेथ तो किसी को, इसलिए कोई विश्लेषण करना जो है किसी को नहीं चाहिए अभी, जब तक कि डेथ रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक मीडिया को या किसी को भी या हम लोग को भी, चूंकि हमारी आंखों के सामने नहीं हुआ है, तो किसी बात को विश्लेषण करना ये बहुत ही गलत होगा। तो मुझे अपर्णा जी से बात हुई? हाँ, अपर्णा जी से एक बार नहीं कई बार बात हो चुकी। बात हुई क्या? अभी मैं यहाँ मर्चरी में था, तब भी अपर्णा जी का ही फोन आ रहा था, वो आ चुकी है। अभी मेरी उनसे थोड़ी देर में मुलाकात होने, मतलब वो लखनऊ से बाहर है? नहीं, लखनऊ में आ गई। लखनऊ में है, आ गई। तो जो लंग्स की बात सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पे 15 दिन पहले बेहोश हुए थे, जिसके बाद मेदांता में उन्हें एडमिट कराया गया। नहीं, लंग्स की बात सामने नहीं आ रही है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि लंग्स में क्लॉट हो सकता है पैरों की सर्जरी की वजह से, ऐसा कुछ डॉक्टर्स का कहना है। लेकिन ये सही गलत में मत जाइए। वो तबीयत उनकी खराब रहती थी, कई बार ऐसा होता था कि वो एडमिट होते थे, ट्रीटमेंट चल रहा था। ये सब बातें अपनी जगह पर सही है, इसमें कोई छिपाने वाली बात ही नहीं है। हर आदमी का मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल हिस्ट्री होती है, 10 में 8 आदमी बीमार होता है, ये छिपाने वाली बातें नहीं है। लेकिन कॉज ऑफ डेथ क्या है, एकदम से एकाएक होना, ये एक अचरज वाली बात है। क्या इफेक्ट हुआ है, किस चीज़ का इफेक्ट, अभी सामने आ जाएगा, थोड़ी देर सामने आएगा। लेकिन चूंकि मेडिकल हिस्ट्री उनकी ऐसी रही है कि एयरपोर्ट से बेहोश हुए, अभी उनके दोस्त ने बताया, उसके बाद उन्हें मेदांता, कुछ दिन पहले अभी अजय राय जी को सीजर्स आ गए थे, वो भी एडमिट हुए थे। तो बीमारी का कोई भी वो नहीं है भाई, कोई कहीं बेहोश हो सकता है, फिट्स आ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। मतलब बेहोश होना कोई अचानक आ जाना, तो ये सारी कई लोग मंच पे रहते हैं, वो उस पर सीजर्स आ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी कॉज ऑफ डेथ सामने आने दीजिए, फिर उस पर विश्लेषण कर लेंगे। कॉज ऑफ डेथ से पता चलेगा, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें विश्लेषण करना ठीक नहीं है। मुंह बोले भाई हैं मुकेश बहादुर सिंह, अपर्णा यादव के, उनका ये कहना है कि
पैरों की सर्जरी हुई थी ओबेसिटी कम करने के लिए, उसके चलते हो सकता है कि कोई क्लॉटिंग फेफड़े तक पहुंचा हो, आफ्टर इफेक्ट कुछ हुआ हो जिसके चलते ऐसी दिक्कत आई हो, लेकिन अभी उसका आकलन लगाना सही नहीं होगा। जब पीएम रिपोर्ट आ जाएगी उसमें क्या कारण रहे वो तस्वीर साफ हो पाएगी। अच्छा, मनीष एक बात बताइए, क्या उनके आवाज से सिविल हॉस्पिटल सबसे ज्यादा नजदीक था? क्योंकि सुबह जब बताया जा रहा है वो किचन में बेहोश मिले तो उनको फौरन सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। क्या वजह थी कि सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया? क्या वो नजदीक है सबसे ज्यादा घर से? देखिए, बिल्कुल जो उनकी भौगोलिक स्थिति उनकी आवास की है, विक्रमादित्य मार्ग है जहां पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, मुलायम सिंह यादव का पुराना घर भी वहां पर मौजूद है, अखिलेश यादव का घर है, शिवपाल सिंह यादव का घर है और अपर्णा यादव भी वहीं रहती हैं, उनका भी वहां पर घर है। तो अगर विक्रमादित्य लेन से अगर आप आएंगे तो मुख्यमंत्री आवास होकर सिविल हॉस्पिटल लगभग 900 से 1000 मीटर की दूरी पर पड़ता है, उसी दायरे में है। तो सबसे नजदीक अगर कोई हॉस्पिटल है तो सिविल अस्पताल है, जहां पर अक्सर जो मंत्री विधायक हैं वो भी अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते रहते हैं, चूंकि पार्क रोड पर मौजूद है। मुख्यमंत्री आवास के 200 मीटर की दूरी पर यह हॉस्पिटल है, तो ऐसे में व्यवस्थाएं यहाँ पर बहुत बेहतर हैं। तो जब ये हादसा प्रतीक यादव के साथ सामने आया है उसके बाद जो परिवारीजन है वो लेकर उन्हें सिविल हॉस्पिटल ही आए, चूंकि वो सबसे ज्यादा नजदीक था। हालांकि जब डॉक्टर्स ने चेकअप किया तो उन्होंने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद फिर ये पूरी फॉर्मेलिटी हुई है। अच्छा मनीष, उस वक्त घर में कौन कौन से लोग मौजूद थे जिस वक्त किचन में वो बेहोश पाए गए? हो सकता है कि बेचैनी की वजह से कई बार ऐसा होता है कि लोग किचन की तरफ जाते हैं पानी लेने के लिए और वहां पर खुद को संभाल नहीं पाते और बेहोश हो जाते। उस वक्त घर में कौन कौन से लोग मौजूद थे और क्या कुछ जानकारी मिली है? किसने सबसे पहले जाकर किचन में देखा? अगर कुछ जानकारी मिल पाई इस बाबत। इस दुख को सहन करने की शक्ति थी उस परिवार को। और आज आप अंदर गई थी, क्या जानकारी मिली? देख रहे हैं तभी तमीज नहीं है। जी मनीष बताएं। मैम नमस्कार। मैम आपकी अपर्णा जी से बात हुई? हाँ, अपर्णा जी से बस एक लाइन में बात हुई, मेरे हस्बैंड की बात हुई है कि ये जो न्यूज़ तो है हम लोग को पता चली तो बस हम लोग तुरंत ही आ गए, क्योंकि अब ऐसे न्यूज़ को सामने से पूछना ठीक नहीं लगता, क्योंकि पता तो है ये बहुत मतलब वो घर पे उस वक्त नहीं थी? हाँ नहीं, घर पे नहीं थी वो। अभी तो मतलब आ गई हैं, कल रात में आई है, सुबह आई नहीं मालूम है, बट वो साथ में है। और बस इतना है कि हम लोग बस जैसे ही बात हुई हम लोग यहाँ पे आ गए। अच्छा, हाँ। कोई ऐसी बातचीत हुई कि कैसे बेहोश हुए थे, किसने उन्हें देखा, फिर कैसे ट्रीटमेंट के लिए? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी हम लोग को नहीं पता है। अब अपर्णा जी से बात होगी तो ही बता पाएंगे कि क्या हुआ, क्योंकि वो काफ़ी समय से बीमार भी चल रहे थे प्रतीक जी। और कहते हैं ना, कुछ व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं जो बीमारी की क्या थी और वो बताना सही भी नहीं है, और उनका व्यक्तिगत है वो खुद बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट ये है कि काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। क्योंकि आपका तो पारिवारिक संबंध है, आना जाना लगातार बना रहता है, तो अपनी हेल्थ को लेकर बड़ी चिंता में रहते थे? हाँ, वो इनका अब देखिए सर्वाइकल की जैसी प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल तो सभी का एक कॉमन है, बाकी वो बहुत कम लोगों से मिलना जुलना था। और अपर्णा जी का जो अपना है वो अलग, और उनका था कि अलग, कभी कोई इंटरफेयरिंग नहीं, बहुत ही मतलब दोनों में सामंजस्यता और प्रेम था। और बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा, हम लोग का बहुत अच्छा पारिवारिक संबंध है, सब कुछ बहुत बढ़िया था। तो मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है। और हाँ, हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस थे, आपको पता ही है कि वो जिम वगैरह करते, सब कुछ करते, अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस थे। बट जीवाश्म से संस्था भी चलाते थे जानवरों के लिए, फिटनेस को लेकर भी बड़े। हाँ, फिटनेस के लिए बहुत अलर्ट थे, और उनको क्योंकि जानवरों से बड़ा प्रेम था तो वो पेट क्लिनिक भी उन्होंने अपना शुरू किया था, चला रहे थे, तो उनका भी बड़ा स्नेह रहा है गाय। हेल्थ के चलते इन कामों पर भी वो ध्यान नहीं दे रहे थे? अब क्योंकि हेल्थ इश्यूज आती है तो इंसान और चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाता है। तो अभी तो मेडिसिन वगैरह प्रॉपर चली रही थी। अब मेडिसिन से क्या प्रॉब्लम हुई या किस वजह से हुआ वो कह पाना बहुत मुश्किल है। अब क्या हुआ तो अपर्णा जी ही बता पाएंगी हम लोगों से, जब हम लोग की मुलाकात होगी तभी पता चलेगा क्या। तो